आमर स्वतंत्र साक्षात्कार को आपण मानकु स्वागत करछि मु स्वस्तिका। आज आम सहित एमिति जणे व्यक्तित्व अछंती जे 350 रु अधिक सिनेमा रे काम करिसंती, 11 आंचलिक भाषा रे काम करिसंती आ सबुठु बड़ कथा होछि 3 दशंधि रु अधिक समय धरी इंडस्ट्री सहित जड़ित होई रहिसंती। परिचय अधिक आवश्यकता नहीं। आम सहित आज स्वतंत्र साक्षात्कार अतिथि श्रीयुक्त आशीष विद्यार्थी। सर, स्वागत करती हूँ आपका कनेक्ट न्यूज में। उड़ीसा में दोबारा आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? अमेजिंग। मतलब उड़ीसा में जब आता हूँ, सालों पहले पहली बार जब आया था, भाईना के साथ मैं फिल्म कर रहा था काली शंकर 2007 में। 2007 में ना, कितने साल पहले की बात है। और अब कुछ सालों से दोबारा आने का मौका मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ दिन पहले भी आप उड़ीसा आए थे। जी। आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? यार तुम लोग ऐसे बात पूछ लेते हो फिर मैं वो हो जाता है। खाना, यार खाना बहुत अच्छा लगता है, लोग बहुत अच्छे हैं, भाषा बहुत प्यारी है। और देखिए शास्त्रिका, आप जब भी किसी जगह पर पहुंचते हो ना, तो ये बात तो फैक्ट है कि हर जगह में खूबसूरती होती है, बट मुझे कल्चर बहुत ड्रॉ करता है। वहाँ के लोग किस तरह से बात करते हैं, और खाना उसका एक अभिन्न हिस्सा है। और उड़ीसा सब लोग जानते हैं, द बेस्ट ऑफ द शेफ्स यहाँ के हैं। आपको एक सिंगल लाइन में बोलना हो, वन लाइनर उड़ीसा के बारे में, तो आप क्या कहेंगे? मैं वन लाइन बिल्कुल नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि भूख लगी है। ओके। हम ऐसे ज्यादातर फिल्मों में बोलते हैं कि फ्लैशबैक होता है, लेकिन जब आप फ्लैशबैक देखते हैं आप अपनी जिंदगी के बारे में, क्या वो चीज है, क्या वो पल है जो आपको याद आता है? तो आई डोंट गो इनटू नॉस्टैल्जिया। मैं नॉस्टैल्जिया में उतना यकीन नहीं रखता हूँ। मुझे मज़ा आता है कि इस पल क्या हो रहा है जी। और जब मैं इस पल में रहता हूँ ना, तब मैं एक्चुअली डिस्कवर करता हूँ कि इस पल में इतनी अमेजिंग चीज़ें हो रही हैं जो नॉस्टैल्जिया में रह के आप सिर्फ सोचेंगे, पता है पहले ऐसा था और अब ऐसा था। ऐसा है, किसी को पता नहीं है। एवरीबडी इज रोमांटिसाइज। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, यू गो टू अ शॉप, जी, हाँ ना, सीरियस ना, आप दुकान पे गए, पहले वाला टेस्ट नहीं है। अबे पक्का बता रहा हूँ तेरे को, पहले वाला टेस्ट याद नहीं है। पता है याद क्या है? जैसे हम लोग पापड़ी खाते थे, पहले वाला टेस्ट नहीं है यहाँ पे। मैंने कहा पहले वाला टेस्ट नहीं, तेरे को याद है पहले 5 रुपये प्लेट, अभी 150 रुपये दे रहा है। अब बुरा लग रहा है जी। तो नॉस्टैल्जिया इज मोर रोमांटिसाइज। कहते हैं ना, आप इसमें बिलीव करते हैं कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए? नहीं, अभी होनी चाहिए। सर, एक इतने सालों का सक्सेसफुल फिल्म कैरियर, उसके बाद एक जाना पहचाना चेहरा, जिसके जैसे मैंने पहले बताया कि इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसके बाद आपने, अभी हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे आप बहुत एक्टिव हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तो आई लव टू कैप्चर स्टोरीज। तो सालों से जब ब्लॉगिंग नहीं था, फॉर्मेट में नहीं था, तब भी मैं ना जगह जगह घूमता था, लोगों से मिलता था, लोगों के साथ जाके खाना खाता था। ये सालों से हर जगह पर आके। अब जब से ये सोशल मीडिया आया, अब हम उसको कैप्चर करके स्टोरीज बता रहे हैं। तो आई लव डूइंग दैट। तो जैसे मेरे साथ में जहाँ भी घूमता हूँ, आई कैरी माई कैमरा विद मी। ये मेरी विद दिस आई कैन टेल द स्टोरीज। आपको क्या मोटिवेट करता है इतना ट्रैवल? आई लव टू डिस्कवर न्यू थिंग्स। एज आई टोल्ड यू कि मैं ना पास्ट में नहीं रहता हूँ जी। मेरे लिए एवरी डे इज समथिंग अमेजिंग इज गेटिंग क्रिएटेड। और मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। अगर आप हमारे व्लॉग्स देखें, 50+ जिंदगी जो रूपाली और मैं करते हैं, और आशीष विद्यार्थी एक्टिव व्लॉग्स, या हमारे फूड जो भी हम ट्रैवल करते हैं, none of it is planned. So we walk into things and things happen. Right. मुझे ऐसा लगता है कि मैजिक इज हैपनिंग इन दिस यूनिवर्स। इस वर्ल्ड में ना मैजिक हो रहा है जी। आपको सिर्फ उसे रिकग्नाइज करना। आपने रूपाली मैडम के बारे में बताया, तो वो कैसे है? अमेजिंग है। वो देखिए सामने बैठी हैं, आपके पास माइक नहीं है तो वो भी आ नहीं इंटरव्यू में बता दिया मैंने। ओके, वो एंटरप्रेन्योर है, आप एक्टर कम ट्रैवलर, अब ऐसे हैं, तो कौन किसको ज्यादा सपोर्ट करता है इस दौरान? हम लोग साथ घूमते हैं, साथ ट्रैवल करते हैं, साथ कहानियाँ सुनाते हैं, और ज़िंदगी के इस मोड़ पर हम लोग साथ वक्त बिताते हैं। जी, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और व्लॉगिंग की एक मैं चीज़ बताता हूँ, व्लॉगिंग हम जिंदगी के दौरान कर लेते हैं जी। समझ रहे हैं? तो मैं यहाँ पर आया हूँ एज अ स्पीकर, मैं व्लॉग कर रहा हूँ। कहीं पर हम किसी फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिलने जाते हैं, हम रास्ते में व्लॉग कर लेते हैं।
कहीं फिल्म शूटिंग पे जा रहे हैं, अभी सीक्रेट ऑफ शिलेदार्स जी उस दौरान हम लोगों ने ब्लॉग किया, जिसका अभी ब्लॉग आने वाला है. सो बीट आई ट्रैवल एज एन एक्टर, आई ट्रैवल एज अ स्पीकर, शी गोज होम और शी गोज फॉर वर्क, जहाँ जहाँ हम जाते हैं क्योंकि ब्लॉगिंग चलता रहता है कंटिन्यूसली. जैसे Okay. इनको हैंडलूम में बहुत इंटरेस्ट है, तो हम लोग अलग अलग जगह जाके वीवर्स को ढूंढते हैं, जी. है ना. जो वहाँ पे हम घूम रहे होते हैं वहीं पर वहाँ की भी उड़ीसा कहानी के करते हैं. हैंडलूम को कभी एक्सप्लोर Amazing. किया? जी जी जी, हम लोगों ने पिछली बार किया, अगली बार और आएंगे और करेंगे. तो देयर इज अ लॉट टू एक्सप्लोर ऑल ओवर द कंट्री एंड ओडिशा वेरी क्लियरली. वो चाहे कोरापुट की वो कौन सी साड़ी है कोरापुट की, कोटपाट साड़ी, अभी अभी हम लोग देखा लेडी वाज वेयरिंग. तो इतना वेरिएशन है कि पूछो मत. ऑल ओवर इंडिया एंड ओडिशा में तो और भी है. जी. आप जब फिल्म्स करते थे, जब आपका शुरुआती दौर था और जब आप आज फिल्म्स को देख रहे हैं, उसमें अंतर आपको क्या लगता है? तो मैं मतलब फिल्म्स करता था नहीं, फिल्म्स करता हूँ और अभी भी. शुरुआती दौर और आज के हाँ बीच में हाँ अंतर क्या है? उसमें क्योंकि 92 से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई है, अब 33 साल हो गए हैं और इस साल ही हमारे कुछ 3 रिलीजेस हुए हैं जी. और इस साल मतलब 2025 में अभी तक 2 रिलीज हो गए हैं और अभी सीक्रेट ऑफ द शिलेदार्स अभी लेटेस्ट जो रिलीज हुई है. तो पॉइंट ये है कि थिंग्स चेंज. पहले फिल्म होता था सेल्यूलॉइड, उसका डिजिटल आ गया, ठीक है ना. शूट करने का तरीका बदल गया, टेक्निकल. आपको पता है हम लोग जब 92 में जब मैंने फिल्म में शूट करनी शुरू की तो स्क्रिप्ट नहीं होती थी. कहते हैं वो स्क्रिप्ट नहीं होती थी, वो स्टोरी लाइन होता था, उसके बाद सीन्स बनाते रहते थे, करते रहते थे. अब सब कुछ बदल चुका है, पूरी बाउंड स्क्रिप्ट होती है. बहुत सारी चीजें आपने बदली. ऐसा भी कहा था एक इंटरव्यू में, मैंने देखा हुआ कि लैंग्वेजेस का थोड़ा प्रॉब्लम होता है आपको. नहीं, मुझे तो भाषा ही नहीं आती ना. मैं देखिए 11 भाषाओं में काम करता हूँ, जिसमें से सिर्फ 3 भाषाएं मैं जानता हूँ, बाकी मैं प्रॉम्प्टिंग देता हूँ. तो वो भी आती है उसमें. जी सॉरी, दिक्कत आती है बिल्कुल बिल्कुल. देखिए कोई भी चीज़ जिंदगी में उतनी ना आसान है जितनी दिखती है, ना उतनी मुश्किल है जितनी लगती है. तो इसलिए इफ़ यू आर रेडी टू डू समथिंग अमेजिंग, जज्बा होना चाहिए. एग्जैक्टली. अगर आपको कुछ करने का जज्बा है तो आप कर गुजरेंगे. आपने कहा कुछ देर पहले कि उड़ीसा के बारे में जब हम बात कर रहे थे, 2007 के बाद से आपने कोई फिल्म शायद से नहीं की उड़िया इंडस्ट्री में. क्यों? इसके पीछे मैं अगर मिल जाती तो कर लेता भाई ना. स्क्रिप्ट अच्छा नहीं मिला? नहीं, ऑफर ही नहीं हुआ. ऑफर, अगर अभी ऑफर मिला तो जरूर करेंगे. क्या पता जरूर है. नहीं, इंटरेस्टिंग होगा तो जरूर. ओके. बी ओपन टू इट, बी ओपन टू लाइफ, बी ओपन टू मैजिक ऑफ यूनिवर्स. ओके सर, एक इंटरव्यू में मैंने आपका पढ़ा था कि यू आर इंस्पायर्ड फ्रॉम अमिताभ बच्चन एंड आप उनसे अच्छा एक्टिंग या उनके बराबर के एक्टिंग करना चाहते थे. यू वांट टू प्रूव योर मॉम, आपके माँ को प्रूव करना चाहते थे. तो उसके बारे में कुछ अगर बता सके. तो कंपटीशन नहीं, हम लोग राधू पैलेस में बैठे हैं. राधू पैलेस जो लक्ष्मी नगर के पास एक हमारा सिनेमा हॉल था, मैं देख रहा हूँ और वैसे ही ना माँ को मैं अलग अलग चीज़ें एनएक्ट करके दिखाता था. मैं कई बार दिखाता था मर गया हूँ, हाँ, कभी दिखाता था चोट लगी है, छोटा था ये सब करता रहता था. अब माँ ऐसे डांट देती थी मुझे, ऐसे कर लेती थी, प्यार करती थी, ऐसे डांटे. अब मैं उनके साथ एक फिल्म देखने जा रहा हूँ, मुझे याद नहीं कौन सी, मुझे त्रिशूल या क्या देख रहा हूँ, माँ रो रही है. हाँ, अमिताभ बच्चन वहाँ मर रहे हैं और माँ रो रही है. तो मैं माँ को बोल रहा हूँ, माँ एक्ट कर रहे हैं, क्यों रो रही हो? इतनी जलन हो रही है कि अमिताभ बच्चन मेरी माँ को आंखों में आंसू ऐसे रो रही है. मैं भी तो एक्ट करता हूँ, मेरे को तो एज अ चाइल्ड यू से कि वाओ, मतलब क्या है, मतलब एक हाँ कि क्यों उनको क्यों देख के वो कर रहे हो. सो दैट वाज दैट चाइल्ड. एंड ज़रूर मैं आपको कहूँगा कि अगर मैं किसी एक एक्टर को मैं एकदम ऐसा मानता हूँ जो ज़बरदस्त है, अमेजिंग है, दैट इज़ अमित जी, क्योंकि इज़ एक्स्ट्रॉर्डनरी. मैंने उनके साथ, मुझे मौका मिला है कई एक फिल्में करने का अपनी ज़िंदगी में. अभी लेटेस्ट हम लोग गुड बाय किया था. तो वो एक ऐसे सज्जन है, जब वो परफॉर्म कर रहे होते हैं मैं सिर्फ ऐसे ही देखता रहता हूँ. मेरा शॉट ना भी हो, मैं बैठ के उनको देखता हूँ. इज़ एक्स्ट्रॉर्डनरी. वो इतने सालों से उन्होंने अपने आप इतना कुछ बदलते देखा है और अपने आप को इतना मूल्यवान बना के रखा है. तो सर आप थिएटर भी करते थे, तो थिएटर और बड़े पर्दे में क्या अंतर होता है? बहुत फ़र्क होता है, हर चीज़ में फ़र्क होता है.
इस दौरान मैं स्टैंड अप कॉमेडी भी कर रहा हूँ, जी तो मेरे ख्याल से दैट इज़ अगेन माई कनेक्ट कि मैं लाइव ऑडियंस के सामने कुछ करता रहता हूँ। तो पिक्चर भी बाकी है, जी जब तक है सांस करूँगा कुछ खास। ओके ये इंटरव्यू करके बहुत अच्छा लगा, अब मुझे जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच वक्त के लिए, बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत आशा शुक्रिया करते हैं कि आपका। उड़ीसा आपको और भी पसंद आएगा मैं और बहुत आता जल्द हम रहूंगा। उड़िया सिनेमा में फिर से मैं आपको आता देखने रहूँगा, को और मुझे मिलेगा। अभी बरहमपुर भी जाना है अगले कुछ एक महीनों में, आगे मैं ज़रूर जाऊँगा। ठीक है, जी थैंक यू सर, बहुत थैंक यू सारा सो मच। थैंक यू सो मच फॉर योर Thank टाइम you. एंड थैंक यू सो वेरी Thank मच। you. बहुत बहुत शुक्रिया। तेज समय होइछि आज आमर स्वतंत्र साक्षात्कार रे अतिथि थिले आपण समस्तंकर प्रिय अभिनेता आशीष सर थिले एवं तांको सहित आमे अधिक आलोचना करथिलु। समय होइछि आमर स्वतंत्र साक्षात्कार को एट रखुछु। नमस्कार।